क्या आपने कभी महसूस किया हो कि कोई अजीब सी शक्ति आपके आसपास हो? आप ऐसी जगह पर जहाँ पहुँचे वहाँ ना आपके उपकरण काम आए, ना आपके भगवान काम आए। बाहर की दुनिया से आपका संपर्क टूट चुका हो, ना आप किसी की आवाज़ सुन सकते, ना आपकी आवाज़ कोई सुनेगा। चारों तरफ बस अंधेरा और उस अंधेरे में किसी के होने का एहसास। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव और लेकर आ चुका हूँ उन 5 दोस्तों की कहानी जिनका एक एडवेंचर बन जाता है जीवन का भयानक हिस्सा। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। 5 दोस्त थे, रोहन, अंकित, समीर, आकाश और विशाल, जो भारत के अलग अलग हिस्से से आए थे। ये लोग अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुंबई आए थे। इन 5 की मुलाकात कॉलेज में ही हुई थी। 5 डिसाइड करते हैं कि अलग अलग रहेंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, चलो सब साथ मिलकर एक ही अपार्टमेंट कर लेते हैं। सब राज़ी होते हैं और एक अच्छे से शांतिपूर्ण एरिया में इन्हें अपार्टमेंट मिल जाता है और काफ़ी सस्ता रहता है। रोहन बोलता है, इतने महंगे शहर में इतना सस्ता घर मिल गया, थोड़ी अटपटी नहीं लगी ये बात? तभी अंकित बोलता है, अच्छा ही है ना भाई, हमारे जेब खर्चा बचेगा तो उस पैसों से छुट्टी वाले दिन हम सब पार्टी शार्टी करेंगे। सभी बोलते हैं, सही बात है। सब लोग एक साथ रहने लगे। दिन अच्छे से कट रहे थे। रोज़ सुबह सभी दोस्त कॉलेज जाते, शाम को आकर अपना काम करते, फिर रात में खाना खाकर ऐसे टहलने निकल जाया करते थे। एक दिन की बात है, ऐसे ही सड़क पर टहलते टहलते इनकी नज़र एक हवेली पर पड़ती। तो अंकित बोलता है, दोस्तों इधर देखो, हम इतने समय से यहाँ रह रहे हैं, इतनी बड़ी हवेली, ये कितनी प्यारी लग रही है। तभी समीर बोलता है, पर यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? तभी आकाश बोलता है मजाक मजाक में, शायद इसके मालिक ने बिजली का बिल ना भरा हो। सभी हंसने लगते हैं। रोहन बोलता है, चलो आए हैं तो एक बार देखने चलते। तभी अंकित सबको रोका, अभी मत जाओ। तभी आकाश बोलता है, क्यों, मम्मी ने मना किया है तेरी? फिर सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। अंकित बोला, मेरे कहने का मतलब पहले इसके बारे में पता करो, ये बंद क्यों है, यहाँ अलाउ है भी या नहीं। सभी मान जाते हैं। अगली सुबह शनिवार का दिन, मतलब कॉलेज की जल्दी छुट्टी। सभी लोग कॉलेज जाते, अपना काम ख़त्म करते और लोगों से वहाँ पूछते उस हवेली के बारे में, पर किसी को कुछ मालूम नहीं। सभी जल्दी घर आ जाते हैं। सब डिसाइड करते हैं कल संडे का दिन है, आराम से पार्टी करते हैं आज रात, कल जल्दी उठने का झंझट भी नहीं है। सभी जाकर सामान ले आते हैं और रात हो जाती है। तभी पार्टी करते करते समीर बोलता है, चलो आज चलते हैं उस हवेली, जो होगा देखा जाएगा। सभी लोग एग्री हो जाते हैं और जैसे ही 5 हवेली के पास पहुंचते हैं, तेज़ हवाएं चलने लग जाती है, काले बादल छाने लग जाते हैं, तेज़ बिजली कड़कने लगी। तभी ये 5 तेज़ी से खिड़की की मदद से हवेली के अंदर घुस जाते हैं। अंदर बहुत अंधेरा है। 5 अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके हवेली के अंदर देखने लगते। हवेली के हर सामान पर धूल जमी हुई है, हर जगह बड़े बड़े जाले लगे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सालों से यहाँ कोई भी नहीं आया हो। हवेली को देखते देखते वो लोग बेसमेंट में चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक बंद दरवाज़ा दिखता है। दरवाजे पर बहुत सारे मंत्र लिखे थे और बहुत सारे रक्षा सूत्र बंधे थे। उस दरवाजे पर एक पुराने ज़माने का पीतल का ताला था। 5 उस ताले को देखकर हैरान हो जाते हैं। शायद पुराने ज़माने की वस्तु उन लोगों ने पहली बार देखी हो। विशाल बोलता है, अक्सर पुराने राजा लोग अपनी धन संपत्ति यहीं छुपाया करते थे। 5 के मन में लालच आ जाता है और उस ताले को तोड़कर उस कमरे में प्रवेश करते हैं। कमरे में काफ़ी अंधेरा था, धूल, मिट्टी, बड़े बड़े मकड़ी के जाले थे। सबके अंदर एक अजीब सा डर, सबके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है।
कुछ देर बाद मंत्रों की फुसफुसाने की आवाज़ आती है। तभी आकाश बोलता है, अरे ये तो भगवान के मंत्रों का जाप हो रहा है। तभी समीर बोला, हम पास तो यहाँ हैं, तो हमारे अलावा और कोई भी है यहाँ पर रोहन को एक आदमी दिखता है। जहाँ तक टॉर्च की रोशनी की मदद से देख पा रहा था, उस आदमी के सर पर बाल नहीं है। पंडित वाले वस्त्र पहने थे और मंत्रों का जाप कर रहा है। रोहन पास जाता है और उसको देखने की कोशिश करता है। उस आदमी का मुंह नीचे की तरफ था। उसने धीरे धीरे हंसना चालू करा और एक झटके से उसने अपनी गर्दन ऊपर करी। उसकी लाल लाल आंखें, चेहरा पूरा गला हुआ, अजीब से दांत। रोहन उसको देख वहीं दंग रह गया। वो भागने की सोच रहा है लेकिन भाग नहीं पा रहा है। वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा है पर चिल्ला नहीं पा रहा है, मानो उसकी आवाज़ किसी ने छीन ली है। विशाल दौड़कर उसके पास आया, उसे खींचा और बाहर कमरे की ओर लाया। पांचों बाहर निकलने के लिए भागने लगे, पर जिस खिड़की से वो आए थे वो उस जगह पर नहीं थी। वो भागते भागते उसी कमरे में पहुंच जाते। बार बार यही सिलसिला हो रहा था। अंदर से डर का माहौल, बाहर निकलने की पूरी कोशिश, लेकिन ले देकर वो लोग उसी कमरे में पहुंच जाते। पांचों दोस्त परेशान यही सोच रहे थे, कहाँ फंस गए हम बाहर कैसे निकलेंगे। वो डरावना आदमी वहाँ बैठे बैठे उनको देखकर हंस रहा था। वो पांचों फिर भागते हैं और भागकर हॉल में आकर रुकते हैं। अब उनके पास की टॉर्च सब बंद, बाहर से जो रोशनी आ रही थी वो भी बंद। अब वो पांचों सिर्फ एक दूसरे की आवाज़ सुन पा रहे हैं। उस घने अंधेरे में ऐसा लग रहा है कोई लोगों के पीछे खड़ा है, तो कोई अचानक से दौड़ता हुआ उनके पास आता है। तभी रोहन जोर जोर से भगवान के नाम लेने लगता है, जय श्री राम, जय श्री राम। फिर वहाँ से भी आवाज़ आती है, जय श्री राम, जय श्री राम। फिर रोहन हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। फिर कोई रिपीट करता, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तभी समीर बोलता है, मत कर रोहन, सारे प्रयास व्यर्थ हैं, क्योंकि यह आत्मा और कोई नहीं है, यह एक ब्रह्म राक्षस है। यह एक श्रापित आत्मा है जिसे ग्रंथ, वेद और पुराण का पूरा ज्ञान है। आकाश गुस्से में बोला, चुप रहो दोनों, अभी हम फंसे हुए हैं यहाँ पर। हमें ये तक नहीं पता कि सामने वाला इंसान है या नहीं। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए हमें। अब सब मेरी बात सुनो, हम 5 लोग हैं, हमें यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा, तो हम गिनती को अपना कोडवर्ड बनाएंगे। जैसे मैं आकाश नंबर 1, रोहन नंबर 2, अंकित नंबर 3, समीर नंबर 4 और विशाल नंबर 5। रास्ता ढूंढते ढूंढते बोलेंगे। काफ़ी देर हो गई, वो लोग गिनती शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सब फिर से करो, सब फिर से करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। उतने में रोहन का पैर किसी ने पकड़ा और घसीट कर अंधेरी की ओर ले गया। सब लोग मदद करना चाह रहे हैं पर कोई मदद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कमरे में घना अंधेरा था। रोहन बोल रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, दर्द भरी चीखों से। पूरे कमरे में उसकी आवाज़ गूंज रही थी और अचानक से एक भयानक दर्द भरी चीख से रोहन की आवाज़ आना बंद। माहौल एकदम शांत और डरावना हो चुका था। अब बचे 4 लोग, अंकित, समीर, आकाश और विशाल। चारों डर से सहमे हुए थे, एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे।
तभी उनके पास ब्रह्म राक्षस की आवाज़ आती है। सालों से मैं यहाँ बंद था, तुम लोगों ने मुझे आज़ाद किया है, अब मैं आज़ाद हूँ। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तुम लोग आए तो अपनी मर्जी से हो, पर जाओगे मेरी मर्जी से। अगला दिन होता है, ब्रह्म राक्षस गायब। चारों को यही लगता है यही मौका है बाहर निकलने का। चारों बहुत कोशिश करते हैं, कोई दरवाज़ा कोई खिड़की खुल नहीं रहते। वो लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते, पर उनकी आवाज़ ना कोई सुन पा रहा था ना कोई देख पा रहा था। सिलसिला दिन भर ऐसे ही चला और रात हो जाती है। फिर वो ब्रह्म राक्षस आ जाता है। कभी तरह तरह के चेहरे दिखते और तो कभी रोहन की खून से भरा हुआ शरीर दिखाई देता और रोहन उनको रोते रोते बोलता है, तुम लोग नहीं आए ना मुझे बचाने, उसने मुझे बेदर्दी से मार दिया। यह बोलकर रोहन भी जोर जोर से हंसने लगता है। सब कुछ शांत होता है तो एकदम से कोई इनके पैर घसीटने लगता है। अब चारों को अलग अलग कोने में फेंक दिया गया। ब्रह्म राक्षस इतने डरावने मंजर से सामना करवा रहा है इनका कि चारों का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। 2 दिन बीत गए और ये डरावना सिलसिला चलता रहा। अब चारों एक दूसरे की आवाज़ से भी डरने लगे थे। तीसरे दिन अचानक बाहर की रोशनी अंदर आती है और उस रोशनी के साथ रोहन कई लोगों के साथ अंदर आता है। चारों दोस्त डर जाते हैं और रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, रोहन मुझे मत मार, प्लीज़ भाई मत मार। चारों की हालत इतनी ख़राब, वो उठाकर उन्हें अस्पताल ले गया। 7 दिन तक उनका इलाज चला। चारों के माता पिता उनके पास थे। उन चारों ने रोहन से पूछा, तुझे तो वो राक्षस ले जाकर मार दिया था ना? रोहन बोलता है, मुझे? पागल हो गए हो क्या? बल्कि मैं तो शनिवार के दिन कॉलेज से ही अपने घर निकल गया था। तुम्हें बताने का समय नहीं मिल पाया, सोचा कॉल करके बता दूंगा। वापस रूम पर पहुंचा तो देखा खाना ऐसे ही रखा सड़ चुका था। तुम लोगों के नंबर तक नहीं लग रहे थे। कॉलेज के दोस्तों से भी पूछताछ की तो वहाँ भी कुछ पता नहीं चला। तब मुझे शक हुआ तुम लोग इस हवेली में आने की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ का गेट खुलवाया तो तुम लोगों को ऐसी हालत में देखा। चारों यह बात सुनकर दंग हो जाते हैं और तुरंत वो अपार्टमेंट खाली कर दूसरी जगह चले जाते हैं। और यही सोच सोच कर डर रहे थे, जब हमारे साथ उस दिन रोहन नहीं था तो फिर कौन था? वो समझ जाते हैं रोहन नहीं, उस जगह पे वो ब्रह्म राक्षस ही था जो हमारा ध्यान भटका रहा था, हमें भ्रमित कर रहा था। आज सब कुछ ठीक है, लेकिन अक्सर अंकित, समीर, आकाश और विशाल जब भी वो मंजर से याद करते हैं, इन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनके साथ हो चुका वो हादसा वो भूले नहीं भुला सकते। आशा करता हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।